हेलो बच्चों, हम आज फिर से क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के एक नए वीडियो की ओर हैं। आपके पेपर्स आने वाले हैं और आप सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं के लिए बहुत ज़्यादा संभावित हैं। तो मैं देर ना करते हुए आपको उन क्वेश्चंस पर लेके चल रहा हूं जो इस बार 11वीं की परीक्षा में आना संभावित हैं। 19वें नंबर के क्वेश्चन में केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए और गुरुत्वाकर्षण के नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं और इसके अथवा में एक मैंने सवाल रखा है ये कि यदि 400 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की परत 2r कक्षा में चक्कर लगा रहा है और वहां से वो 4re में जाता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर इसी प्रकार से 18वें क्वेश्चन में वृत्तीय गति किसे कहते हैं और एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। इसके अपन को विभिन्न रूप 3 रूप अपन ने निकाले हैं, वो आपको करना है। और इसके अथवा में एक सवाल है कि एक गेंद को 30 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है तो अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास, इनके अपन को व्यंजक निकालने हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना, इसके आधार पर समतापीय रुद्धोष्म एवं चक्रीय प्रक्रम के लिए समझाना है। इसके अथवा का क्वेश्चन जो है ये प्रशीतक क्या है, इसके निष्पादन गुणांक, इसको अपन रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, का सूत्र निगमित करना है। फिर इसी में एक और है कि समतापी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। फिर 16वें प्रश्न में यहां से अब ये 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। इसके पहले ये 4 नंबर का था, उसके पहले के 2 5-5 नंबर के थे। शक्ति के लिए फार्मूला P = F/V स्थापित कीजिए या संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर बलयुग्म किसे कहते हैं, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और बलयुग्म के 2 उदाहरण दीजिए। फिर इसके अथवा में है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.25 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन, एक सिलेंडर 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि किसी वायुयान के प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर का और नीचे का आपको वेग दिया गया है 70 मीटर पर सेकंड और 63 मीटर पर सेकंड और क्षेत्रफल दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर। तो उत्थापक बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा ये बताना, जबकि घनत्व का मान दिया गया है। फिर द्रव चलित लिफ्ट या द्रव चलित ऑटोमोबाइल लिफ्ट कहलाती है, 300 किलोग्राम सहती की कार को ऊपर उठाती है। बोझ उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है। छोटे पिस्टन पर अधिकतम दाब सहन करना होगा। ये एक सवाल है, ये अपन ने किया हुआ है, ये आपको करना है। 13वें प्रश्न में सरल आवर्त गति करते किसी कण के लिए विस्थापन समीकरण ये दिया हुआ है। तो सरल आवर्त के लिए वृत्त का आरेख खींचिए, आघूर्ण की प्रारंभिक स्थिति की त्रिज्या तथा कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है कि कोई कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ए और बी के बीच में रेखिक सरल आवर्ती गति कर रहा है। ए से बी की ओर दिशा में धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए। जबकि यह कण ए पर है, बी पर है, ए से बी की ओर जाते हुए मध्य बिंदु पर है। ये प्रश्न सेट ए के हैं। अब में अपन आते हैं सेट बी पर। सेट बी पर पहला प्रश्न था पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दूसरा प्रश्न है इसी के अथवा में कि ऊंचाई पर और गहराई पर जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित करना है। 18वें प्रश्न पर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और थीटा कोण पर फेंकें तो उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। और उन उड्डयनों के लिए जिनके मान 45 से बराबर मात्रा में अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करना है। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में जो संबंध है गामा = 3 अल्फा, ये सिद्ध करना है। मेयर का समीकरण CP - CB = R ज्ञात करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
किसी भवन पे लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन के पानी को टंकी में 15 मिनट में भर देता है। टंकी की ऊंचाई 40 मीटर है, तो शक्ति ज्ञात करना है। जी का मान 10 दिया है, ध्यान रखें। स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में उसमें संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला निकालना है। निम्न में से कारण बताने हैं कि पानी से नट को खोलना आसान होता है, साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं, किसी इंजन के साथ भारी पहिया गतिपालक चक्र क्यों लगा होता है। फिर इसके अथवा में जो प्रश्न है, कोणीय संवेग एवं बलागुण में संबंध स्थापित करना, टाउ इक्वल टू आई ओमेगा, ये निकालना है। बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब P इक्वल टू 2T/R, ये वाला फार्मूला निकालना। फिर स्टोक का नियम लिखना और सीमांत वेग का सूत्र स्थापित करना। ये 3 नंबर के हिसाब से बड़ा है प्रश्न, पर ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना। और फिर ये दिया हुआ है कि सरल आवर्ती का विस्थापन समीकरण इक्वल टू cos ओमेगा t है, तो वेग त्वरण का फलन ज्ञात करना। ये मैंने 2 सेट आपके लिए बनाए हैं, जिसमें आपने देखा है कि 13 से लेकर 19 तक कुल 7 प्रश्न मैंने आपको दिए हुए हैं, और 7 दूनी 14 प्रश्न 2 सेटों में। अभी आप होली के समय में आप फ्री हैं, आप इनको तैयार कीजिए, लिख के देखिए। फिजिक्स के पेपर में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपकी अगर लिखने की तैयारी नहीं है तो आप क्वेश्चंस को भूलेंगे। इसलिए सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो क्वेश्चंस को लिखें, लिख कर तैयार करें। और ये दोनों सेट अगर आपके तैयार हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।